इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से मुहर्रम की फजीलत नहीं बढ़ी, बल्कि मुहर्रम में मुहर्रमुल हराम की महीने की फजीलत बहुत पहले से इस माने कर है कि हम लोग तो अभी रोजा रखते हैं 30 दिन के रमजान में। रमजान के रोजा फर्ज होने से पहले अल्लाह के नबी मक्का से मदीना हिजरत करके गए। 1.5 साल बाद मदीना पहुंचने के 1.5 साल बाद तब रोजे की फर्जियत नाजिल की गई। 1 महीने का रोजा फर्ज हुआ, लेकिन उससे पहले कौन सा रोजा फर्ज था? उससे पहले यही मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा फर्ज था, 1 दिन का। और इतना मोहतरम महीना समझा जाता था और इतना मुबारक दिन समझा जाता था 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को, कि सिर्फ मुसलमान नहीं, यहूदी और यहूदो नसारा, यहूदी जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटीज, ये दोनों भी उस दिन को रोजा रखते थे। उनके यहां भी मोहतरम माना जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर पहुंची। अल्लाह के नबी ने यह कहा कि ए लोगों, 10 तारीख मोहतरम है, इस मुहर्रम के 10 तारीख को क्या करना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजे रखो। क्यों? क्योंकि रोजा फर्ज है। लेकिन जब 30 दिन के रोजे फर्ज हो गए तो अल्लाह के नबी ने यह कहा कि अब ये रोजा फर्ज नहीं है, अब ये रोजा सुन्नत है। किसी की इच्छा हो तो वो रखे और किसी की ख्वाहिश ना हो तो वो नहीं रख सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आशूरा का रोजा बोलते हैं उसको। वो कब रखी जाती? मुहर्रम की 10 तारीख को। उससे आगे या उससे पीछे, यानी 9 तारीख या 11 तारीख को भी एक रोजा मिलाते हैं अलग से। क्यों? यहूदो नसारा की मखालफत में, चूंकि वो भी 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर मैं आइंदा बाकी रहा तो मैं 9 या 10 तारीख यानी 2 रोजे रखूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी ने वफा नहीं की। आप अगले साल के आशूरा के दिन तक नहीं पहुंच पाए। तो गोया इससे यह साबित होता है कि मुहर्रम की 10 तारीख को हमें क्या करना चाहिए? पहले नंबर पर रोजा रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो रोजा पहले से चला आ रहा था और वो रोजा फर्ज था पहले, बाद में सुन्नत हो गया वो रोजा। लेकिन मुहर्रम के दिन में जो काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप फास्ट इन द होल डे, पूरे दिन रोजा रखना। वो तो करेंगे नहीं हम, जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना है वो करते। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आपकी इस बस्ती में, जैसा कि रबीउल भाई ने और कई लोगों ने खबर दी कि अल्लाह के फजल से बहुत सारे खुराफात से अल्लाह ने हम सबको पाक किया है। इस मुबारक महीने में बहुत सारे खुराफात ऐसे हैं जो नहीं होते, पहले होते। तो इस मुहर्रम की 10 तारीख को पहले नंबर पर एक काम, रोजा रखना। 10 तारीख को रखिए, 9 को भी रख सकते हैं, 9, 10, 10, 11, 2 रोजा रखना। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई रोजा रखता है इस दिन में तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे साल रोजा रखने का सवाब अता फरमाते। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम यह करना है कि अपनी वसात के मुताबिक अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली के लोगों पर अपने दस्तरखान को वसी करना है, यानी अच्छा खाना बनाना है। बेहतर खाना बनाइए। अल्लाह ने अगर आपको दिया, जरूरी नहीं, इफ यू कैन
अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि भाई घर में अच्छा खाना बने आशूरा के दिन में, तो बना सकते हैं घर में। लेकिन ऐसा नहीं कि खाना बनाकर दूसरों को दावत दे रहे हैं, रिश्तेदार को बुला रहे हैं, बहुत दूर से बुला रहे हैं, 100-150 किलोमीटर दूर से क्या आइए आशूरा का खाना बनाए खाइए। नहीं, अपनी फैमिली मेंबर के ऊपर दस्तरखान को वसी करना, कुशादा करना, अच्छा खाना बनाना, ये मुनासिब है, ये होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आदमी अपने अहल पर अपने दस्तरखान को वसी करेगा, रिज्क में बढ़ोतरी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के अंदर बरकत अता फरमाएंगे पूरे साल तक। ये 2 काम करना है इस मुबारक महीने में। कसरत इबादत होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये काम हम मुसलमान नहीं करते। हमारे बच्चे क्या करते हैं? लाखों रुपए खर्च करके गाड़ी में डीजे फिक्स करते, गाड़ी में डीजे लगाते, उसके बाद फिर डांस होता है, रोशनियां जलाई, लाइटें जलाई जाती है, गाने लगाए जाते हैं। खुद हमने देखा रास्ते में, यही नहीं उधर भी है, हमारे तरफ भी। क्यों जी ऐसा क्यों कर रहे हो? पूछिए नौजवानों से, क्यों कर रहे हो? वो ये कहेगा कि मुहर्रम है। तो मुहर्रम है तो क्या करना है? गाना बजाएंगे, डांस करेंगे, डीजे लगाएंगे। इसलिए करते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए तो उनके याद में हम मातम मनाते हैं। उनके याद में मातम मनाते हैं का मतलब वो शहीद हुए इस दिन, इसीलिए उनकी शहादत की वजह से हम लोग नाला है, दिल लोता है, इसीलिए हम लोग आंसू बहाते हैं, मरसिया पढ़ते हैं या गम मनाते हैं। बिल्कुल गलत 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 दलीलें पेश की जाती। इमाम हुसैन शहीद हुए किस लिए? जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, शहीद हो गए। लेकिन एक अमल था, रात में पड़ाव डाला उन्होंने 7 मुहर्रमुल हराम को, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। ये डीजे लगाने वाले से पूछो, क्या आप डीजे लगाते हैं या मातम मनाते हैं? आप नमाज पढ़ते हैं। इमाम हुसैन की अगर आपको याद जिंदा रखना है, अगर उनकी सुन्नत पर चलना है, तो इमाम हुसैन तो असर की नमाज में सजदे में गए, उनका सर काटा गया। जोहर की नमाज पढ़ी, जुमे का दिन था, जमात बनाकर 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसाफिर थे। तो आप नमाज पढ़ते हो जोहर की, आप नमाज पढ़ते हो असर की नहीं। जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं डीजे बजाकर, उनकी भी नमाज खराब करते हो। इस मुबारक महीने में जो काम करना है मुसलमानों को वो नहीं करेंगे, खुराफात करेंगे। इमाम हुसैन का एक लक़ब पड़ा था अबुल मसाकीन, मतलब मिस्कीनों के अब्बा। उनके घर में फाका होता था, कभी दस्तरखान में कोई कुशादगी होती थी, खाना बनता था तो फकीर को बुलाकर लेकर आते थे, उनको खाना खिलाते थे। आज तुम्हारी पॉकेट में ताकत नहीं है। जो लोग इस्लाम के नाम पर डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं, शराब पीकर डांस करते, क्या इमाम हुसैन के साथ जो लड़ाकू थे, जो सहाबा थे, क्या उन्होंने शराब पी थी? उन्होंने डीजे लगाया था, उन्होंने डांस किया था? तो बताओ जवानों, इसी वक्त यहीं पर डांस हम लोग भी शुरू कर देते। कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये साबित करे कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में डांस किया हो या शराब पी हो। शराब तो दूर की बात, शराब तो दूर की बात जनाब, मातम भी नहीं किया उन्होंने। अपने छोटे बेटे, जब लड़ाई हो रही है, अली अकबर को उन्होंने कहा कि जाओ बेटे मुकाबला करो। नजरों के सामने जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते, दौड़कर पहुंचते, उसको उठाते, उसको उठाकर लाते अली असगर को भेजा जाता, उनके भी जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते। उनके जिस्म के टुकड़ों को उठाकर जमा करके और ये कहते कि बेटे तू मुझे बहुत प्यारा था।
वो प्यारे होंठ जिसको मैं चूमता था, अभी तू जिंदा था, आज शहीद हो गया। करबला के मैदान में इस्लाम की आन बान शान को जिंदा रखने के लिए वो शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, लेकिन इस्लाम को बदनाम नहीं किया। आज शराब पीकर मातम नहीं किया उन्होंने अपने बेटे के मरने पर। अगर मातम किया होता तो अपने बेटे की बॉडी के ऊपर बैठकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के फौजों को कहते कि उबैदुल्लाह मैं मुकाबला नहीं करूंगा, मुझे मातम मनाने दो। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने बेटे की लाश रखी एक तरफ और गए खेमे में और जाकर कहा कि लाओ वो चादर जो उनकी माँ का फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बनाई हुई चादर का, वो चादर दो और वो टूटी हुई तलवार दो जिस तलवार से मेरे अब्बा हैदर कर्रार मुकाबला करते थे दुश्मन से। वो टूटी हुई तलवार ली और वो उस पगड़ी को मंगवाया जो पगड़ी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधते थे। सर पे नबी ने अपने नाना की पगड़ी बांधी, हाथ में हैदर कर्रार की तलवार ली और फिर चादर ओढ़ा उस माँ का, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। चले गए मैदान में मुकाबला करने के लिए। मातम नहीं मनाया था। आज नबी के शान में गुस्ताखी की जाए तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती, लेकिन आज जब डीजे की बारी आती तो सबसे ज्यादा तुम्हारे कमर हिलते हैं। इन सड़कों पे ट्रैफिक जाम करते हो, जुलूस निकाल लेते, ट्रैफिक को बाधित करते, किसी की साइन बोर्ड को तोड़ देते, किसी को नुकसान पहुंचाते, जबकि जानते हो कि इज़ाउल मुस्लिम हरामुन, किसी मुसलमान को तकलीफ देना कहीं से कहीं तक जायज नहीं, मुनासिब नहीं। इमाम हुसैन गए मैदान में मुकाबले के लिए, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, बिल आखिर असर के बाद शहीद कर दिए जाते हैं। उनका सर तन से जुदा कर दिया जाता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के इशारे पर। और उन काफिर और मलऊन और मुशरिक लोगों ने जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झुके नहीं, वहां पे गम नहीं मनाया उन्होंने। गम तो इस्लाम में जायज भी नहीं है। अगर किसी के घर में मौत हो जाए, अभी बहुत करीब के दिनों में 2-3 दिन पहले हमारे बड़े भाई तजम्मुल हुसैन साहब यहाँ पर आए हैं। इनकी बड़ी बच्ची का इंतकाल हो गया अचानक। पढ़ने में बहुत तेज थी, बहुत संजीदा मिजाज की बच्ची थी। हमारी अहलिया आई थी तो काफी क्लोज वो बच्चियां हो गई। अचानक उस बच्ची का इंतकाल हुआ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उस बच्ची के दर्जात को बुलंद करे, और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन तमाम मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अब तजम्मुल भाई ये कहें कि नहीं हमारी बच्ची का इंतकाल हो गया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं बस अब गम मनाऊंगा। इस्लाम में गम, इस्लाम में आप सोग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक मना सकते हैं। हाँ, यह है तकलीफ होती जरूर है अपनों के जाने पर, लेकिन यह हकीकत है। अल्लाह के नबी जिंदा रहना चाहते तो उन्हें मोहलत दी जाती, लेकिन नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है मौत कि बड़ा से बड़ा तुर्रम खा दुनिया में आया, सबको मौत आई, मरना है सबको। कभी कभी उम्मीद के खिलाफ मौत हो जाती, बूढ़े रह जाते हैं, जवान चला जाता है, जिसके बारे में सोच नहीं सकते उनकी मौत हो जाती है। जिनके बारे में आदमी सोच नहीं सकता कि ये जिंदा रहेगा, वो बाकी रह जाते हैं, वो जिंदा रह जाते हैं काफी दिनों तक। तो सोग मनाना, गम मनाना 3 दिन तक। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब उनके अब्बा का गालिबन इंतकाल हुआ तो 3 नहीं, उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो 3 दिन के बाद फौरन उन्होंने इत्र की खुशबू मंगाकर अपनी बॉडी पर लगाकर ये कहती है मैंने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 दिन से अधिक आप सोग नहीं मना सकते, आप गम नहीं मना सकते। गमगीन होना दिखना अलग बात, लेकिन गम मनाना 3 से अधिक
जायज नहीं। और गम किन का मनाया जाता है, शोक किन का मनाया जाता है, जो दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन तो चले गए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, और जो शहीद होता है वो मुर्दा नहीं होता। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वला तक़ूलू, मुर्दा मत कहो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास उनको रोजी दी जाती है, उनको रिज्क दिया जाता है। एक दूसरी जगह फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग नहीं जानते, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, उन्हें समझ नहीं पाओगे। तो अब वो मुर्दा ही नहीं है, वो तो जिंदा है। जिंदे के नाम पर गम मनाना, आपके घर में आपकी मां का इंतकाल हो जाए तो आप ढोल बजाएंगे, आप डीजे के सामने डांस करेंगे, बताओ जरा, नहीं कर सकते आप। क्यों? आपके घर में लाश है और आपकी मां की याद में आप क्या ढोल बजाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उनके लिए साले सवाब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे आप उनके लिए। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की ही बदअमली की वजह से आज ये कुफ्फार और मुशरिकीन हम पर आक्रमण हो रहे हैं। अमल प्रूफ होता है, अमल हमारा, हम मुसलमानों का, हम जो अमल करते हैं, कभी कभी कोर्ट का फैसला भी हमारे अमल को देखकर किया जाता। हुआ भी वो पर्दा वाला मामला जो था, बहुत कई दिनों तक चला, पर्दे का मामला, केरला वाला जो सन 2016 में पर्दे का जो डिसीजन था वो अलग था। वहां तो केरला हाई कोर्ट ने कहा था उस वक्त में सन 2016 में कि पर्दा इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट्स कंपल्सरी फॉर मुस्लिम वुमेन, मुसलमान औरतों के लिए, बच्चियों के लिए जरूरी है कवर अप द फेस, चेहरे को ढांपना। क्यों? उन्होंने देखा कि केरला में 80% औरतें वहां की ऐसी हैं जो पर्दा करती थी। और कुरान का भी ऑर्डर है, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड एंड दिस इज ब्यूटी, दिस इज ऑर्नामेंट, ये खूबसूरती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत की रक्षक है। कौन? पर्दा। कुरान का ऑर्डर, एक तरफ कुरान का ऑर्डर, एक तरफ मुसलमान बेटियों की 80% मुसलमान बेटियों का अमल पर्दे में होना। केरला चले जाइए, वहां के जितने भी मुसलमान मिलेंगे आपको, मुस्लिम माए बहने गैर पर्दे में नहीं मिलेंगी, बाहर जाएंगी तो बुर्के में जाएंगी। समाज की बेटियां डॉक्टर इंजीनियर बनी हुई होती है, लेकिन जब वो कॉलेज जाती, यूनिवर्सिटी जाती है तो पर्दे में जाती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 80% मुस्लिम माओं ने पर्दे का वहां पर अमल, पर्दे के हुक्म पर अमल किया, तो केरला हाई कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि यहाँ की समाज की बेटियां 20% सिर्फ ऐसी हैं जो गैर पर्दे में हैं, 80% औरतें ऐसी हैं जो पर्दे में। इस अमल को देखा, ऊपर से कुरान के ऑर्डर को देखा, तो मुसलमान माओं के हक में फैसला आया कि पर्दा ये इस्लाम का एक जुज़े लाजिम है, जुज़े ला यनफक है, इसको अलग नहीं कर सकते। उसके बरखिलाफ पिछले साल पर्दे का मामला कर्नाटका में चला, वो उस मैटर को काफी दिन तक चला वो, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या जजमेंट? कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट ये है कि पर्दा ये इस्लाम में जरूरी नहीं है, पर्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुर्के में रहना, चेहरे को ढांपना मुस्लिम औरतों के लिए जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? कुरान की 7 आयतें, हदीस की 70 हदीसें, हदीस की किताबों की 70 हदीस पर्दे के वजूब पर, फर्जियत पर दलालत करती। उसके बावजूद भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि पर्दा जरूरी नहीं है। क्यों? किस लिए? जब उन्होंने सर्वे किया, देखा कि कर्नाटका की जो औरतें हैं वो सिर्फ 30% औरतें पर्दा करती है, बाकी 70% औरतें पर्दा नहीं करती। और आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में कौन सी गवाही मोतबर होती है? जो चश्मदीद गवाह हो, आई विटनेस की गवाही ज्यादा मोतबर होती। मेडिकल की या फॉरेंसिक रिपोर्ट की अहमियत कम होती है, और जो नजरों से देखी जाए, जो आई विटनेस हो, यानी एक आदमी है वो ये कहता है कि सर मैंने देखा इसको मर्डर होता हुआ, इसकी गवाही इसके बिलमुकाबिल 10 प्रूफ है जो मेडिकल है या फॉरेंसिक जांच के हिसाब से पता चला है, तो वो 10 अलग, और ये एक आदमी की गवाही ज्यादा मोतबर होती। तो अब कर्नाटक के अंदर में क्या गवाही, कर्नाटक के अंदर में सर्वे कराया गया कि देखो कितनी माएँ ऐसी हैं, कितनी बच्चियां ऐसी हैं मुसलमान में जो पर्दा करती, तो वहां पर देखा तकरीबन 35% औरतें पर्दा करती थी, बाकी 60-70% औरतें पर्दा नहीं करती थी। यानी आई विटनेस क्या हुआ, ऐनी दलील, ऐनी शाहिदीन क्या हुए कि 70% औरतें पर्दा नहीं करती। तो उन्होंने इससे क्या अंदाजा निकाला, उन्होंने ये इससे महसूस किया, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि पर्दा अगर जरूरी होता तो 70% औरतें पर्दा करती, पर्दा जरूरी नहीं है इसलिए 30% औरतें पर्दा कर रही। और फौरन मुसलमानों की माओं के अमल को देखकर फैसला नाफिज कर दिया और ये कहा कि पर्दा ये जरूरी और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे अमल को देखकर फैसला दिया ना। अगर हमारी कर्नाटका की 70% माएं बहनें पर्दा करती तो फैसला वही आता जो केरला हाई कोर्ट का था। एक तो इनको बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ बहाना मिला तो कुरान एक तरफ, हदीस एक तरफ, आपका अमल एक तरफ, आपका अमल प्रूफ बना। कर्नाटका हाई, कर्नाटका की हमारी माँ और बहनों आप बेपर्दा हुई तो कुरान करीम और हदीस की जो ऑर्डर है वो नहीं माने गए। इससे ये पता चलता है कि मुसलमान अगर कोई अमल करता है तो उससे इस्लाम का नतीजा निकाला जाता है कि इस्लाम में शायद ये अमल है। अब कोई मुसलमान शराब पिए तो कोई दूसरा गैर मुस्लिम ये कहेगा कि शायद शराब जायज है इसलिए मुसलमान पीता है। मैं 2 साल पहले शायद याद है कि मैं जब कलकत्ता में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी, एक छोटी सी एक कोचिंग सेंटर में जब मैं जाता था, वहां किसी क्लास में, तो वहां पर जो और भी स्टूडेंट थे तो उनसे कहा जाता था कि बताओ टेल मी अबाउट एनी स्टोरी, टीवी एंड म्यूजिक, किसी के बारे में, तो वो लोग बताते थे। जब मेरी बारी आती थी, मैं मुसलमान था अकेला उस बैच में, तो जो टीचर थे वो खुद बोलते थे कि मिस्टर मोहम्मद सालिम साहब नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनके इस्लाम में टीवी और फिल्म जायज नहीं है। वो जानते हैं इस बात को, यानी उनको मालूम है कि जो इस्लाम है उसमें शराब नहीं, जो इस्लाम है उसमें टीवी नहीं, जो इस्लाम है उसमें सूद नहीं है। वो इस बात को जानते हैं। अगर हम मुसलमान कोई अमल करते हैं तो गोया वो प्रूफ बनता है दुनिया वालों के सामने, हमारे भारत के भारतवासियों के सामने। इसलिए मुसलमानों, इस मुबारक महीने के अंदर डीजे बजाकर मुहर्रम को मत मनाओ। ये लोग ये समझेंगे कि शायद मुहर्रम में डीजे बजाना पुण्य का काम है, शायद मुहर्रम के अंदर डांस करना नेकी का काम है। खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो। और शहादत की वजह से इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहीद हुए। 61 कब? 61 अल्लाह के नबी 61 हिजरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के तकरीबन 51 और 50 साल बाद, आपके इंतकाल के 50 या 51 साल बाद इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। अगर शहादत की वजह से अगर हम गम मनाते हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में कौन शहीद किए गए? हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो सैयदुश शुहदा भी नहीं कहा, यानी तमाम शहीदों का सरदार उनको नहीं कहा, लेकिन
हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत हमजा कौन? अल्लाह के नबी के चचा, करीबी चचा, बहुत करीबी। ख्वाजा अबू तालिब की वफात के बाद इन्हीं की सरपरस्ती हासिल थी, गोया के हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने खतरनाक अंदाज में शहीद किए गए। अगर शहादत की वजह से गम मनाते या शहादत की वजह से मुहर्रम की फजीलत होती तो याद रखिए उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन उमर? जानते हैं जिनकी वजह से इस्लाम को तक़वियत मिली थी, जिनकी वजह से 22 लाख मुरब्बा मील की दुनिया को फतह किया था, वो उमर फारूक। जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया था, वो उमर फारूक। जिनकी दहाड़ की वजह से शैतान अपना रास्ता बदल देता था, वो उमर फारूक भी शहीद हुए इसी महीने में। उनके याद में तो हम कुछ नहीं बोलते, चर्चा तक नहीं करते। दर्दनाक अंदाज में शहीद किए गए। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, डीजे के पीछे या ढोल के पीछे खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम न किया जाए। पूरे भारत के मुसलमानों से बोलता, अकीदा है आपको इसलिए कि नवासाए रसूल थे, लेकिन जानिए इस बात को कि क्यों शहीद कर दिए गए। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते करते इस दुनिया से अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए, लेकिन कभी भी गलत का साथ ना दिया। हम तो गलत का साथ देते। ये डीजे किस उस वक्त तो नहीं था, डांस तो उस वक्त नहीं था, शराब तो जायज नहीं थी उस वक्त में। आप शराब पीकर नंगे होकर डांस करते हैं। अब तो नया तरीका चल पड़ा है जनाब, पूरी यूनिफॉर्म पहनते, गाड़ियां किराए पे करते, गाड़ी पे बैठकर दूसरे गांव में जाकर के डांस करते, चंदा जमा करते, सड़कों पर खड़े होकर गाड़ियों को, ट्रैफिक को जाम करके उनसे पैसा लेते। ये जायज है इस्लाम में? बिल्कुल जायज नहीं। किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, किसी के दुकान को नुकसान पहुंचाना, किसी की साइन बोर्ड को डंडा मारकर तोड़ देना, ये मुहर्रमुल हराम के महीने में मुहर्रम के नाम से ऐसा किया जाता है, कहीं से कहीं तक जायज नहीं। अल्लाह का फजल है कि हमारे बहुत सारे उलमाए किराम अब जिस बिरादरी में डीजे, डांस, ढोलक, ठुमका होता था, अब वो लोग भी ढोल को फाड़ रहे हैं। अब वो लोग भी जो अपने हाथों से ताजिया बनाते थे, ताजिया का मतलब वही हुआ। ताजिया का मतलब मन्नत मांगने की एक जगह, एक जो वो शक्ल बनाते हैं अपने हाथों से तराश कर मूर्ति कौन बनाता था? आपको याद होना चाहिए। आजर कौन? हजरत इब्राहिम के बहुत अपना जहां से पैदा हुए, लेकिन मगफिरत अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नहीं की, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आप भी अपने हाथों से अगर बनाएंगे, हिंदू भाई बनाते हैं तो आप कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा करते हो, गलत है। क्यों जी? अंदंत महाप्रियोशंति असंभव चीज की पूजा कर रहे हो, अपने हाथों से बनाते हो, बेजान चीज को बनाकर सामने खड़ा करते, परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। हम मुसलमान भी अगर ताजिया बनाकर चक्कर लगाएंगे, गलत होगा कि नहीं होगा? एकदम गलत होगा। मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन मेरे भाइयों, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको आपकी ताजिए की अगर बुराई करे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं शरीयत का एक पैगाम आपके सामने रख रहा हूं, आप अमल करेंगे, आप अगर बचेंगे तो गुनाह से बच जाएंगे, नहीं बचेंगे तो कल क़यामत में मैं तो अपना दामन झाड़ लूंगा कि अल्लाह, मैं खुद नहीं बनाता था, न मनाता था, न बनाता था, न तैयार करता था, लेकिन हम गए बंगाल की घाटी में, गए बंगाल के इलाके में जाकर वहां के लोगों ने प्रोग्राम किया, हमने ताजिए की मखालफत की। क्यों मखालफत की? क्योंकि शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है।
इसीलिए हमने बताया आप अमल करेंगे बच जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको कल क़यामत में अज्र से नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके मकाम को बुलंद करेगा। आप इस मुबारक महीने की 10 तारीख को रोजा रखेंगे तो पूरे साल रोजा रखने का सवाब देगा। आप अगर उस दिन अपने फैमिली के लोगों को अच्छा खाना खिलाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल आपके रिस्क के अंदर बढ़ोतरी अता फरमाएंगे। इस नीयत से अगर आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह कल क़यामत में मरने के बाद आपको अज्र दिया जाता है। मेरे नौजवानों, मैं फिर वहीं आता हूं, अगर शहादत की वजह से किसी के याद में गम मनाया जाता तो जंग उहद को याद कीजिए। जंग उहद इस्लाम का सबसे दूसरी बड़ी जंग मानी जाती। एक तो जंग बद्र है जिसमें तकरीबन 70 कुफार शहीद कर दिए गए थे, 313 थे सहाबाए किराम, और उधर मुशरिकीन मक्का कितने थे? तकरीबन 1000 की तादाद थे उनकी। एक साल के बाद जंग उहद सामने आता। वही जंग बद्र का मुकाबला उनकी बदला लेने के लिए कुफार और मुशरिकीन अपनी पूरी ताकत के साथ सुफियान और खालिद बिन वलीद, बाद में ईमान लाए ये लोग, इनकी निगरानी में अल्लाह के नबी के सहाबा को मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस जमीन से मिटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मदीना पहुंचते। मदीने से थोड़े फासले पर जंग का ऐलान किया जाता है। उहद के मैदान में एक तरफ ये 3000 की तादाद में थे और सहाबाए किराम की तादाद कितनी थी? 1000 की तादाद। उनमें से भी 250 लोग जो मुनाफिक थे वो निकल कर चले गए कि हम मुकाबला नहीं करेंगे, इसलिए कि उनकी तादाद ज्यादा है, मुशरिकीन मक्का की तादाद ज्यादा है। इमाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम को लेकर मैदाने उहद में चले गए। वहां पर सब बंदी की गई है और वहां पर आपके साथ आपका चचा कौन? हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते थे। मुकाबला शुरू होता, जंग होती। शुरुआत का मामला ऐसा लगता है कि मुसलमान कामयाब हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक की वजह से, एक गलती की वजह से, एक कहीं पर एक फॉल्ट हुआ, अल्लाह के नबी के हुक्म की मुखालफत की गई तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने होने वाले फतह को शिकस्त में बदल दिया। कुछ ही देर में मामला चेंज हो गया। कुफार दूसरे तरफ से हमला किए, अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक शहीद किए गए, दांत टूटे, अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक भी शहीद हुए उहद के मैदान में। उस दिन गम मनाना चाहिए हमें, नहीं मनाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तीर से हमला किया गया। सहाबाए किराम ने अपना सीना सामने तान कर खड़ा किया। हजरत अबू दुजाना, हजरत तलहा, हजरत जुबैर ऐसे हाथ से तीर को रोकते थे। पूरा यह हाथ यहां से यहां तक लंगड़ा लूला हो गया था, शल हो गया था तीर को रोकते रोकते, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक तीर पहुंचने नहीं दिया। उस दिन 70 सहाबा गाजर मूली की तरह काट दिए गए थे। जो मैदान फतह होने वाली थी वो मैदान में फतह नहीं मिली, आखिर में मिली, लेकिन शुरुआती दौर में मुसलमानों का कब्जा था। थोड़ी सी गलती चूक की वजह से अल्लाह के नबी ने जहां खड़ा किया था वहां से सहाबा हटकर आ गए थे माल, गनीमत के माल लूटने के लिए। तो मैदान जो फतह होने वाली, कामयाब होने वाला था, वो मैदान चेंज हो गया थोड़ी देर में। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, फिर क्या होता? उसके बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते, अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मोहम्मद, अब मुझे इजाजत दो, मैं इन काफिरों का मुकाबला करूंगा, इन मुशरिकों का मुकाबला करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि चाचा, आप मेरे अब्बा जैसे हैं। आपने कहा था कि मोहम्मद, तुम्हारे अब्बा की शक्ल मेरी शक्ल एक जैसी है, तुमको तुम्हारा अब्बा याद आए तो मेरी शक्ल देख लेना, क्योंकि सेम शक्ल है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बात तो आपने की, लेकिन ए चाचा, आपने ये भी कहा था कि मोहम्मद, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां हमजा अपना खून बहा देगा। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज वक्त है, मुझे इजाजत दो, मैं मुकाबला करूंगा, मैं लड़ूंगा। इन नालायक ना हंजार को
जिन्होंने आपके दांत शहीद किए, जिन्होंने आपको धक्का देकर गड्ढे में धकेला, आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। हजरत हमजा को इजाजत दी जाती है। अल्लाह के नबी कहते जाइए मुकाबला कीजिए, मैदान में कुफ्फार के साथ जंग हुई। हजरत हमजा गए मैदान में, आधे रास्ते तक पहुंचते हैं, बहुत से मुशरिकीन को, बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम को, सामने वाली जो अपोजिशन के लोग थे, सामने वाले फरीक मुखालिफ को, उनके कई लोगों को जहन्नम तक पहुंचाया अपनी तलवार। पीछे पत्थर के नीचे एक गुलाम बैठा हुआ जिनका नाम वहशी था, बाद में ईमान लाया। वहशी ने बिल्कुल सोचकर संभलकर निशाना लगाकर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला के पीछे पर नेजा मारा। नेजा जोर से, नेजा भाला फेंकने में नंबर 1 था। पीछे से मारा, पत्थर के पीछे से छुपकर, पीछे नेजा लगता है, भाला लगता है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला उस हालत में भी अपनी तलवार से कुफ्फार को वासिले जहन्नम करते हैं, बेहोश होकर गिर जाते। मौका पाकर वैशी फौरन पहुंचता है, सबसे पहले उनके सीने को ऐसे चीरता, सीने को चीर कर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हार्ट होता है, जो कलेजे होते हैं और दूसरे जो आज़ा होते, उनको एक एक करके काट कर निकाला, एक एक करके सीने को फाड़ कर कलेजे को निकाला, अतड़ियों को निकाला, उनको निकाल कर एक तरफ रखा जाता। उसके बाद उसी पर बस नहीं किया, उनके नाक को काटा गया, ऐसे बिल्कुल पकड़कर नाक काटी गई, कान काटे गए, उनके उंगलियों के पोरवों को काटे गए, पैर के उंगलियों के पोरवे काटे गए, उनमें सुराख करके गले का हार बनाया गया। कौन? हिंदा इमाम सैयद हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बॉडी का मुसला बना दिया गया, यानी ऐसी शक्ल बना दी कि पहचाना ना जाए कि यह हमजा है। इतने दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। बद्र के मैदान में नबी मौजूद थे। नबी ने कहा, जब मैदान कारज़ात ठंडा होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते कि ढूंढो मेरे चचा कहाँ। जब ढूंढे जाते हैं तो एक ऐसी अजनबी लाश मिलती है जो पहचान में नहीं आती किसी की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ये किन की लाश है? कहा कि हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश। कहा कि मेरे चचा की लाश ऐसी नहीं है। अल्लाह के नबी अपने चचा के साथ रहने वाले लाश नहीं पहचान पा रहे, समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, नाक काटे गए, अतड़ियां निकाला गया, पूरी बॉडी फाड़ कर रख दी गई, लपेट कर जमा करके उनको लाया गया। हजरत हुसैन, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तब उनकी बहन को बुलाया। कौन? हजरत हमजा की बहन को। कहा कि जरा पहचानो तो ये हमजा है कि नहीं। तब उंगलियों के किसी उंगलियों के, पैर के किसी उंगलियों के पोरवे से पहचाना, जो नहीं काटा गया था, कि ये हमजा हैं। तब अल्लाह के नबी से कहा कि मोहम्मद, ये आपके चचा हमजा की ही लाश है, ये वही है। अल्लाह के नबी की चीख निकल गई। अल्लाह के नबी ने कहा, एक के बदले 70 काफिरों को जहन्नम भेजूंगा, एक के बदले 70 फरीक मुखालिफ के लोगों को जहन्नम भेजूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन वही नाजिल की कि मोहम्मद बिल्कुल नहीं, वही नाक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। एक को मारा गया है तो एक के बदले एक को मारा जाएगा, दो को नहीं मार सकते आप, दूसरे के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। और फिर ये कहा कि हमजा, क्यों आप तकलीफ, ए मोहम्मद क्यों आपको तकलीफ होती है? कहा कि इसलिए तकलीफ हो रही है कि मेरे चचा की लाश के इसी हालत कर दी। सिर्फ शहीद नहीं किया, पूरी बॉडी को फाड़ दिया गया है, हाथ काट दिए गए, नाक काट दी गई, कानों को काट दिया गया। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं नहीं छोड़ूंगा, एक के बदले 70 को मारूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि घबराओ मत। कहा क्यों? कहा वो देखो अर्श पर लिखा हुआ। कहा क्या लिखा? कहा अर्श पर लिखा हुआ सैयदुश शुहदा, हजरत आदम से लेकर कयामत तक, टू द डे ऑफ जजमेंट, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड द वर्ल्ड, कयामत तक जितने भी लोग शहीद होंगे, उमर फारूक शहीद हो, शहीदों का सरदार नहीं बन सकते,
उस्मान शहीद हुए, शहीदों का सरदार नहीं बन सकते। इमाम हुसैन शहीद हुए, लेकिन शहीदों का सरदार नहीं बन सकते। शहीदों का सरदार अगर कोई है तो ये मोहम्मद, देखो आपका चचा सैयदुश शुहदा अल हमजा, कयामत तक जितने भी लोग शहीद होंगे उन तमाम में अगर पहला नंबर किसी का होगा तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का होगा। अगर गम मनाया जाता तो उहद के दिन जो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, क्यों? उनसे खतरनाक शहादत आज तक किसी की नहीं हुई, किसी की भी नहीं। हजरत हुसैन की तो गर्दन काटी गई थी, गर्दन काट कर तश्त में वो नेज़े पर लटका कर तब यजीद बिन मुआविया के दरबार में उबैदुल्लाह बिन जियाद लेकर गए थे। लेकिन यहाँ तो हजरत हमजा की बॉडी की लाश का मुसला बना दिया गया था। मुसला जिसको बोलते हैं जिसकी बॉडी पहचानने की सूरत में ना हो। और भी शहादत हुई, किस लिए हुई इनकी शहादत? सिर्फ इसलिए इनकी शहादत हुई कि हम रहें या ना रहें, इस्लाम जिंदा रहना चाहिए। इस्लाम की पहचान अपनी आन बान शान के साथ रहना चाहिए। बहुत से लोग बदनाम करने की बहुत सारी साजिशें रचते हैं, गालियां देते हैं, तौहीन आमेज कलिमात बोलते हैं, अपनी जगह पर। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जिन साथियों तक पहुंच रही, मेरी तकरीर रिकॉर्ड भी हो रही। अभी हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था। हमने ज्यादा कोशिश की थी कि हम अपनी बात, हमारी बात, उलमा की बात दूसरों तक पहुंचाए। इस मुहर्रम के महीने से, इस मुहर्रम के महीने में दो काम करना, एक रोजा रखना 10 तारीख 9 या 10, 10 या 11 को, और दूसरा काम ये करना है कि अपने घर के अंदर अच्छा खाना बनाना। और दोनों अगर कोई न रखना चाहे, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत में, कोई परेशानी में रोजा नहीं रख सकता तो जबरदस्ती भी नहीं, लेकिन ये काम करना चाहिए। ये काम हम करेंगे नहीं। हमारे नौजवान तो बाहर से आते हैं, प्रदेश से आकर के चंदा जमा करते हैं, क्या डीजे लगाना है जी। ये खुराफात, वो खुराफात, खुराफात से इस्लाम बदनाम होता। हमारे यहाँ कुछ इलाकों के अंदर जंगी निकाली जाती, जंगी। मैं नहीं कहता कि आप तलवार मत निकालिए, फरसा मत निकालिए, डंडेबाजी मत कीजिए, बल्कि आप वो एक हुनर की चीज, अगर कोई तलवार जैसे सीख लो। अभी हम एक प्रोग्राम में अमरोहा, ये अमृतसर गए थे पिछले महीने की 24 तारीख में, तो हमको अमृतसर से लेकर जहां प्रोग्राम था, शायद मोगा डिस्ट्रिक्ट, वहां तक जो लेकर गया, एक गाड़ी का जो ड्राइवर थे वो एक हमारे सिख भाई थे। उनके पास 2 तलवार थी, एक बड़ी वाली तलवार मेरे सीट के करीब में और एक कृपान छुरी कमर। क्यों? उनके अकीदे में शामिल, सिखों का 5 अकीदा, कृपान, केश, केंग और वो पगड़ी और ये बाला जो पहनते हैं, बलिया जो पहनते, कड़ा और कृपान, छुरी रखना फर्ज है। उनके यहाँ नहीं रखेगा तो वो सच्चा सिख नहीं माना जाएगा, उनके यहाँ जरूरी ये चीज है। तो वो हमने देखी तलवार। अब इस मुबारक महीने में इस परमिशन होती है कि जनाब आप लाठीबाजी करें, खेलें, कोई मना नहीं। इस्लाम में तलवारबाजी करना, अब शरीयत का क्या मकाम, शरीयत का क्या उपाय है, इजाजत है क्या क्या करने के लिए, वो इसी महीने में खास नहीं। आप अगर तलवार आपके घर में है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आप तलवार बाज हैं, हुनर है आपके अंदर, तलवारबाजी करते हैं, तो आपको शरीयत भी मना नहीं करती, आपको भारत का संविधान भी मना नहीं करता। किसी को मारने, किसी को हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क की रक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप तलवार रखते हैं या लाठीबाजी। अल्लाह के नबी के जमाने में तलवारबाजी होती थी, घुड़दौड़ भी होता था, तीरबाजी होती थी, निशानेबाजी, डंडेबाजी होती थी कि देखते हैं कि डंडा चलाने में कौन नंबर 1,
तलवारबाजी में कौन नंबर 1? अल्लाह के नबी के जमाने में होता था, ईद के दिन खुसूसन, ईद के दिन ईद की नमाज पढ़कर आए, जो भी खुशी थी मनाई। जोहर की नमाज के बाद तकरीबन आधे पहर दिन के बाद सहाबा किराम कर्तव्य दिखाते थे, डंडेबाजी। देखते हैं कि लाठी चलाना सबसे बेटर कौन जानता, तलवार चलाना कौन जानता है। तो अम्मा आयशा फरमाती है कि मैं यहाँ अल्लाह के नबी के यहाँ पर कंधे पर ऐसे सर रखकर, ऐसे सर रखकर पीछे से मैं देखती थी कि कौन बेहतर लाठीबाजी करता। तो पता ये चला कि लाठीबाजी सीखना, करना, तलवारबाजी सीखना, सिखाना, ये गैर कानूनी भी नहीं है और गैर शरई काम भी नहीं, कर सकते, लेकिन उसके लिए कोई मुतय्यन होना कि नहीं जनाब मुहर्रम में ही करेंगे, वो जरूरी नहीं। हाँ, यह कि मुहर्रम में एक बहाना मिल जाता। तो फिर एक काम कीजिए, डीजे मत बनाइए, ढोल मत लीजिए, शराब मत पीजिए। आपको करना है तो गांव समाज के जो उम्र दराज लोग हैं, जो तलवार और लाठीबाजी जानते, उनकी निगरानी में एक टीम गठित कीजिए, नौजवानों को लेकर एक मैदान में जाइए, चलो सीखो, बताओ जरा, देखते हैं कि तुम में से किन के बाजुओं में कितनी ताकत है, देखते हैं किन कौन ज्यादा बेहतर लाठी चलाना जानता। आप इस नीयत से अगर करेंगे कि हमको हुनर आए, देश की, मुल्क की, मजहब की रक्षा करेंगे, तो आपका वो सीखना भी भाई से सवाब है जनाब। वो काम नहीं करेंगे हमारे नौजवान। लेकिन यह है कि कुछ नौजवान तो बस, अभी रास्ते में हमने देखा कि गाना चल रहा, छोटे बच्चे लाठी घुमा रहे, गाने चल रहे, लेडीज की आवाज में, ये म्यूजिक सिंगर के चक्कर में चले जाएंगे गाना। अभी एक वो मंत्र मैंने निकाला, मेरे को पूरा याद नहीं है वो